बलिया कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मझोवा गांव निवासी पीड़ित किसान मनोज मिश्रा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित किसान के अनुसार मामला कृषि भूमि के विवाद से जुड़ा है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी काश्तकारी भूमि के साथ साथ उनके हिस्से की जमीन पर भी जबरन कब्जा कर लिया है। मनु मिश्रा ने बताया कि वह पहले भी थाना दिवस, तहसील दिवस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराकर अवैध कब्जा हटवाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले में प्रशासन द्वारा जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। आइए जानते हैं पीड़ित किसान ने क्या कुछ कहा। मनोज मिश्रा मझौवा निवासी जिलाधिकारी कार्यालय उपस्थित हैं। अपनी किसी समस्या को लेकर के इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को पत्रक भी दिया था। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। जी अपना परिचय दें। जी, मैं मनु मिश्रा मझौवा, थाना हल्दी, जिला बलिया का निवासी हूँ। तो क्या है मामला जो आप इस जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं? कई बार मुझे थाना दिवस पर मैं गया, कई बार थाना दिवस पर गया, तहसील दिवस में गया। आज तक मामला, आज भी डीएम साहब के मैं पत्रक दिया और डीएम साहब के पत्रक दिया और आगे की कार्रवाई क्या डीएम साहब करेंगे ये मालूम नहीं। लेकिन लेखपाल महोदय जो आज 2 जून को मैं जिलाधिकारी महोदय के पत्रक दिया था। जिलाधिकारी ने हमको एसडीएम, सदर एसडीएम, तहसीलदार महोदय के पास भेजा। मैं महोदय तहसीलदार जी और एसडीएम साहब की मैं गया। तो क्या है मामला, क्या है मामला? जमीन से संबंधित है, करबालेदार है हमारे में। मैं काश्तकार हूँ, हमारे काश्तकारी ज़मीन है और हमारे में पट्टीदारों द्वारा करबाला लिया है वो, और करबाला से अधिक ज़मीन हमारा पकड़ लिया, हमारे हिस्से का भी ज़मीन पकड़ लिया। करबाला लेने वाले कौन है? दरोगा गुण है, नथुनी गुण के लड़के हैं और 4 भाई है, मंगनी गुण, दरोगा गुण, सिपाही गुण। इन्होंने हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती गुंडई के बल पर हमारा ज़मीन पकड़ लिया है। और इस सरकार में हमको बहुत उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन थक चुके हैं अधिकारी के पास, कर्मचारी के पास जाकर। तो आपने स्थानीय थाना चौकी से लेकर के जिलाधिकारी तक को जानकारी दिए थे? जी, लेकिन इस हमको बहुत उम्मीद थी कि जोगी बाबा के सरकार में न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय उनके अधिकारी और कर्मचारी न्याय नहीं दे रहे हैं। तो आप जिलाधिकारी महोदय के गए थे तो क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि पैमाइश नहीं होगा, आबादी का ज़मीन है, जो कि हम लोगों का गांव आबादी में है ही नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि करबालेदार अपना पूरा ज़मीन करबाला ले और हमारा ज़मीन जो ज़बरदस्ती पकड़े हैं, हमारे ही ज़मीन पर हमको काम नहीं करने में हमारा ज़मीन छोड़े। तो माननीय प्रदेश के मुखिया जोगी जी तो कह रहे हैं कि कोई भी भू माफिया बख्शा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई होगी। और अधिकारी कर्मचारी हमारे जोगी बाबा अच्छे आदमी हैं और उनके अधिकारी कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भरोसा है आपको? भरोसा है, लेकिन इनके अधिकारी कर्मचारी पर भरोसा नहीं, थक चुके हैं। अब ये कहीं लगता है कि हम अपने घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें या आत्महत्या कर ले, नहीं तो गांव घर छोड़ दें, क्योंकि करबालेदार दबंग व्यक्ति है और एकदम मैंने बेआबरू हमको कर रहा है। तो हमारा इज्जत बचाने के कगार पर हमारा नहीं है, इसलिए हम थक चुके हैं। तो आप लोगों की शरण में, पत्रकार महोदय आपकी शरण में हम जोगी बाबा तक एक खबर पहुंचाना चाहते हैं, हम हमारा न्याय किया जाए। नहीं, अभी आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने आश्वासन में क्या कहा? आश्वासन अब क्या रिपोर्ट लगाएंगे क्या नहीं, हमने नहीं आश्वासन दिए। आपको जिलाधिकारी महोदय पर भरोसा है ना? देखिए भरोसा तो है। आज से थक 2022 में भी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह थे, आए थे तो टीम गठित करके भेजे थे। उसमें लिखा है रिपोर्ट में 25 डिसमिल लिया है, उससे अधिक पर कब्जा है। तो हमारा कब्जा क्यों नहीं छोड़वाया जा रहा है? माननीय जिलाधिकारी रविंद्र प्रसाद कुमार जी थे, उनको आपने दिया था। उसके बाद लक्षकार जी आए थे जिलाधिकारी। तहसीलदार महोदय थाना हल्दी आए थे और उन्होंने 25 डिसमिल से अधिक जमीन कब्जा करके रखा है। जितना लिखा है उससे ज्यादा कब्जा की रिपोर्ट लगाए हैं। इस समय जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जी हैं, उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने जो कुछ भी कहा, हमसे उनको उम्मीद नहीं है कि हमारा ज़मीन छूट पाएगा।
तो माननीय जोगी जी से क्या आग्रह करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से? हम इसी खबर के माध्यम से कि हमारा न्याय मिले, हम हमारा ज़मीन, हमारा जो हिस्से का ज़मीन है, जो दबंग करबलदार हमारा ज़मीन पकड़ा है, और हमारा छुड़वाने की कृपा करे जोगी जी। जब हमसे बहुत हमारा आशा है, लेकिन हमको बड़ी निराशा, हम थक चुके हैं। जी और बताएं। अगर हमारा समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से नहीं होता है तो हम लोग का पूरा परिवार या तो फांसी लगा लेंगे, नहीं तो आत्मदाह करके अपना जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। कि पीड़ित परिवार बहुत ही सहमे हुए हैं। इन्होंने बताया कि भाई अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इन्होंने लोग परिवार के साथ आत्मदाह का प्रयास करेंगे। और इन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर इन्होंने भरोसा जताते हुए अपनी मांग को किया है।